उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों, कल ये चर्चा चल रही थी कि अज्ञान की दो शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप। पहले आवरण शक्ति व्यक्ति की बुद्धि पर पर्दा डालती है, इसके बाद विक्षेप शक्ति कुछ का कुछ अवलोकन कराती है और इस तरह से व्यक्ति वास्तविकता को न देखकर भटकता फिरता है और इस संसार में दुख पर दुख उठाता जाता है। यदि आत्मज्ञान से आवरण निवृत्त हो जाए तो विक्षेप शक्ति का जन्म ही न हो और न आगे चल के काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, मद, मात्सर्य इत्यादि जो अज्ञान की फौज है वो हमारे पथ में बाधा डाले। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आप का उद्धार करने के लिए इस अज्ञान के अंधेरे से अपने आप को उबार लें। और आप जानते हैं, सही रास्ते से किया गया पुरुषार्थ कभी भी बेकार नहीं जाता है। जो सही रास्ते से पुरुषार्थ किया जाता है जरूर सफल होता है। और पुरुषार्थ दो प्रकार के हैं, एक तो सांसारिक व्यावहारिक इस शरीर की गुजारी के लिए जो हम रात दिन कर रहे हैं, एक तो ये पुरुषार्थ है। और एक पुरुषार्थ है त्रिविध दुखानाम अत्यंत निवृत्तिर अत्यंत पुरुषार्थ। तीनों प्रकार के जो दुख हैं, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदिभौतिक, इन तीनों प्रकार के दुखों की जो अत्यंत निवृत्ति है उसका नाम परम पुरुषार्थ है। तो आप सब लोग जानते हैं कि आदिदैविक, आध्यात्मिक, आदिभौतिक, इन तीनों कष्टों का जो मूल है वो अज्ञान ही है और अज्ञान ही आगे चल के जन्म के रूप में, मरण के रूप में और तरह तरह की व्यथाओं के रूप में सामने आता है। इसलिए अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न परम पुरुषार्थ कहलाता है। इसलिए हमें पुरुषार्थ भी करना चाहिए गुजारे के लिए और परम पुरुषार्थ भी करना चाहिए इस भवसागर से पार होने के लिए। शरीर के गुजारे के लिए पुरुषार्थ करते हुए अविद्या से इस संसार की जरूरतों को पूरा करते हुए विद्या से भवसागर पार करने का प्रयत्न करना चाहिए। और आप जानते हैं, इस रास्ते में कोई किसी की मदद नहीं करता है, केवल अपना पुरुषार्थ ही अपने काम आता है। इसलिए पुरुषार्थ करो आत्मश्रवण का, पुरुषार्थ करो आत्म मनन का, पुरुषार्थ करो आत्मनिधिध्यासन का। और अब की बार तो इस दुख सागर से पार हो ही जाओ। ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला है इसको सफल करके ही जाओ। होता क्या है, जैसे सूर्य होता है और सूर्य की ही किरणों से, सूर्य की ही गर्मी से बादल उठते हैं, बनते हैं और वो बादल सूर्य से ही पैदा होकर सूर्य को ही ढक लेते। जैसे सूर्य से पैदा हुए बादल सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार अपनी आप की भूल से पैदा हुआ अज्ञान, अपनी आप की भूल से पैदा हुआ आवरण और विक्षेप, ये भी अपने लिए दुख रूप बन जाता है। इसलिए हमें चाहिए, जैसे सूरज जब तेज हो जाता है, तीखा हो जाता है, तो बादल को छांट के रख देता है हवा का साथ लेकर, वैसे ही हम भी पुरुषार्थ का साथ लेकर इस अज्ञान को और अज्ञान के कार्यों को निवृत्त कर
और कगलित दिन नाथे, जिस दिन सूर्य बादल के द्वारा ढक लिया जाता है, उस दिन चारों ओर अंधेरा अंधेरा सा दुर्दिन में छा जाता है और बादल छा करके ठंडी हवा जो चलती है उससे सब लोग कांपने लगते हैं। वैसे ही अपने आप पर जब अज्ञान का बादल आता है, अपने जीवन में जब अंधेरा होता है, अंधेरे में जब मूढ़ता आती है, मूढ़ता के कारण जब व्यक्ति भटकता है तो आदमी को कितना कष्ट होता है उसकी कोई सीमा नहीं है। कम से कम अपने आप पर तो दया करो और इस आवरण और विक्षेप शक्ति को अपने आप में से निकालकर फेंक दो, अज्ञान की इन दोनों संतानों को, और इस मोह से ऊपर उठो और अपने आप को जगाओ। देखो, ऐसा नहीं कि आपका काम नहीं बन सकता। जैसे महाराज जनक अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करके अज्ञान को जीतकर इस संसार में ही रहे, लेकिन संसार से ऊपर होकर रहे। एक बार जनक की कथा आती है कि वो जंगल में गए हुए थे। जंगल में उन्होंने क्या किया, फौज तो पीछे रह गई, वो थोड़ा आगे निकल गए, अकेले हो गए और अकेले में उन्होंने कुछ पेड़ों के झुरमुट से सिद्धों की आपसी चर्चा श्रवण की। आत्मवेत्ता महान शक्ति, महान पुरुष आपस में बैठे हुए वार्ता कर रहे थे कि देखो, ये मनुष्य शरीर पाकर हम लोगों ने अपना जीवन सफल कर लिया है। हमने तृष्णा को जीत लिया है, हमने वासना को जीत लिया है, हमने अपने आप में तृप्ति प्राप्त कर ली है, हम अपने आप के आनंद में निमग्न रहते हैं। हम अपने लिए कुछ भी बाहर की वस्तु सुख की प्राप्ति के लिए नहीं चाहते हैं, क्योंकि सुख हम जानते हैं बाहर नहीं, अपने आप में विराजमान है। अपने आप में रहते हुए, अपने सुख में रहते हुए, अपने आनंद में रहते हुए, अपनी मस्ती में रहते हुए, और हम अपना जीवन सफल कर रहे हैं। यही निरंतर वृत्ति बनी रहनी चाहिए, निरंतर आत्माकार वृत्ति। लगातार आत्मा का श्रवण करते हुए, लगातार आत्मा का मनन करते हुए, लगातार आत्मा का निधिध्यासन करते हुए, लगातार परमात्मा के साथ अपनी एकता को अनुभव करते हुए, लगातार आनंद के सागर में एक रूप होते हुए, देखो हम कितने सुखी हैं, कितने संतुष्ट हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सारा संसार इसी तरह से संतुष्ट हो, सारा संसार इसी तरह से तृप्त हो, सारा संसार इसी तरह से मुक्त हो, सारा संसार जीते जी इस मनुष्य शरीर में रहते रहते अपने आप का कल्याण प्राप्त करके इस मनुष्य शरीर का परित्याग करे, अपना काम बनाकर यहां से जाए। तो इस तरह से सिद्धों की चर्चा हो रही थी और जनक को ये वाक बाण लग गई और उन्होंने महल में आकर विचार किया कि सचमुच उन सिद्धों का तो काम बन गया, लेकिन मेरा काम अधूरा रह गया है। ये राज्य है तो कौन सा मुझे तृप्ति दे रहा है? मैं औरों के लिए चिंता का भार ढो रहा हूं। मैं प्रजा के दुख में अपने आप को गलाता हुआ, न मुझे दिन में चैन है, न मुझे रात में चैन है। ये सुंदर सुंदर आभूषण मेरा क्या भला कर रहे हैं? ये सुंदर सुंदर वस्त्र मेरे लिए क्या दे रहे हैं? ये बढ़िया सिंहासन जिस पर मैं बैठता हूं मेरे लिए कौन सा सुख दे रहा है? जब अंदर संतुष्टि नहीं है, अंदर चैन नहीं है,
अंदर आनंद नहीं है, अंदर मस्ती नहीं है, अंदर अपने आप में विराजमानता नहीं है, तो इन सबको लेकर भी क्या करेगा आदमी। इसलिए मुझे चाहिए कि मैं अपने अंदर भी परमात्मा से तार मिलाकर अपने स्वरूप में विराजमान होकर अपने रस का पान करके अपने आप से तृप्ति लेता हुआ आत्मा रामता का आनंद अनुभव करूं, मेरा जीवन सफल हो जाए। और इस विचार से बैठे बैठे महाराज जनक को समाधि लग गई, एकाग्रता आ गई और दिनों का पता नहीं लगा, वर्षों का पता नहीं लगा। उन्होंने संसार के व्यवहार को किया तो सही, लेकिन अब व्यवहार उनके परमार्थ के ऊपर कभी भी सवार नहीं रहा। परमार्थ का गला घोंटने की हिम्मत उनके व्यवहार में नहीं रही। उनका परमार्थ आगे रहता था, व्यवहार पीछे रहता था, और इस तरह से उन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया। हमें भी चाहिए कि हमने अपने इस खजाने को प्राप्त करके जो हमारे हृदय में विद्यमान है, अरे ये शांति अंदर से आती है। देखिए, दिन भर की थकावट, जब आप रात को शयन करते हैं, जब आप रात को सोते हैं, तो कौन इस थकावट को अंदर से दूर कर देता है? आपका कितना ही परेशान दिमाग हो, आपका कितना ही परेशान मन हो, आपकी थकावट शरीर में कितनी ही क्यों न हो, एक बढ़िया सी नींद आ जाने पर आप किसकी गोद में चले जाते हैं जहां से ताजगी लेकर आप वापस आते हैं। आपका मन बिल्कुल ठीक होता है, आपका शरीर बिल्कुल ठीक होता है, आपकी ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां फिर से शक्तिवान हो जाती हैं, आपके प्राण के अंदर ताजगी महसूस होती है। इतना सब अंदर से कौन देता है? आपको आश्चर्य होगा, अनजाने ही आप अपनी प्रियतम के साथ गले मिलते हैं और उससे सारी थकावट दूर हो जाती है। अगर आप जानकर यही काम प्रतिदिन करें और थोड़ी देर के लिए इस संसार को भूलकर, थोड़ी देर के लिए इस शरीर को भूलकर, थोड़ी देर के लिए लाभ हानि को भूलकर, थोड़ी देर के लिए जय पराजय को भूलकर, थोड़ी देर को सारी बहिर्मुखता का परित्याग करके अपने आप में विराजमान होकर अपने आप से गले मिलिए थोड़ी देर, और अपने आप में मन को शांत होने दीजिए। जैसे कि गर्म पानी के नीचे से अग्नि निकाल दी जाए तो वो स्वयं ठंडा हो जाता है, वैसे ही इस मन के नीचे से संसार का चिंतन निकाल दिया जाए, इस तन के नीचे से संसार का संबंध निकाल दिया जाए, तो तन और मन अपने आप ही इतने शांत हो जाते हैं, अपनी स्वाभाविकता में आप विराजमान होते हैं। बराबर निरंतर मन के नीचे संसार की चिंता की लकड़ी जलती रहती है और मन हर वक्त गर्म बना रहता है। निरंतर शोक की अग्नि मन के नीचे जलती रहती है और मन निरंतर दुखी बना रहता है। मन के नीचे वासना की लकड़ी निरंतर जलती रहती है और मन अशांत बना रहता है। मेरे मित्रों, इस मन को थोड़ी देर चैन लेने दो, इस मन को निर्विषय हो जाने दो, इस मन को परमात्मा की गोद में आ जाने दो, इस मन को अपने आत्मदेव के चरणों में बलि हो जाने दो, और थोड़ी देर में देखो तुम्हारे मन को कितनी शांति मिलती है, कितना अपूर्व चैन तुम महसूस करते हो। लेकिन ये इतना खजाना अपने पास होते हुए भी आदमी थोड़ी देर के लिए भी अपने आप से बात नहीं करता, थोड़ी देर भी एकाग्र चित्त होकर अपने आप में अपनी वृत्तियों को शांत नहीं होने देता, थोड़ी देर के लिए भी अपने अस्तित्व में विराजमान नहीं होता,
थोड़ी देर के लिए भी ज्ञान की रोशनी को अपने मन के आंगन में नहीं आने देता, थोड़ी देर के लिए भी आनंद की विभा को अपने जीवन में नहीं आने देता, और ये सच्चिदानंद परमात्मा को अपने हृदय में लिए फिर भी दुख के इस चक्र में पड़ा रहता है, तो ऐसा लगता है कि ये सब नासमझी के कारण ही है। किसी के घर में लाखों टन चाहे सोना गढ़ा हुआ हो और उसको मालूम न हो, उसके लिए उस सोने का क्या लाभ है। वैसे ही हृदय में त्रिलोकीनाथ विराजमान है, अपना आत्मवेद वही है, लेकिन यदि पता नहीं है तो क्या लाभ है। आदमी उसी तरह से पशुओं की तरह से जीता है, मरता है, दुख भरता है। इसलिए इस अज्ञान को एक तरफ करो और अपने जीवन में अपनी रोशनी आने दो। देखो बीजम एकाभ्याम एव शक्तिभ्याम बंध पुंस समागत, इस आवरण और विक्षेप इन अज्ञान की शक्तियों के कारण मोह को प्राप्त हुआ। ये देह को ही आत्मा समझकर इस संसार के चक्र में भ्रमता फिरता है। लेकिन हम सभी जानते हैं और बार बार सुनते हैं कि देह हमसे अलग है। गीता, रामायण, उपनिषदें, महात्माओं के भाषण रोज ये बताते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे पुराने वस्त्रों को उतार कर फेंक दिया जाता है, नए वस्त्र धारण कर लिए जाते हैं, बस शरीर तो ऐसा ही है। लेकिन ये सुनते हुए भी इस शरीर के साथ अपनी मैं को चिपटाए रखता है। इसलिए थोड़ा इस बात पर ध्यान दीजिए कि शरीर अलग है और मैं आत्मा इससे अलग हूं। थोड़ी देर के लिए इस जड़ता से उबरिए, इस शरीर की कब्र से थोड़ी देर के लिए आजाद होइए और अपने आप में सोचिए, शरीर जड़ है, मैं चेतन हूं। शरीर असत है, मैं सत हूं। शरीर दुख रूप है, मैं आनंद रूप हूं। और मेरे अतिरिक्त जो कुछ मुझे प्रतीत हो रहा है वो सब एक भ्रम है और कुछ भी नहीं है। यहां की हानि, यहां का लाभ, यहां की जय, यहां की पराजय, यहां का यश, यहां का अपयश, यहां की ऊंचाइयां, यहां की नीचाइयां, जो कुछ भी है, अरे एक सब स्वप्न ही है। कहां की ईंट, कहां का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, यूं ही संसार का संबंध। कहीं से लड़की आती है, कहीं का लड़का होता है, दोनों को इकट्ठा करके संसार बनना शुरू हो जाता है। भला बताइए, ये कुछ है क्या? एक स्वप्न नहीं है तो? और इस शरीर की बात सुन लो। ये शरीर को इतना प्रेम करते हैं। सिकंदर का शरीर सुंदर तो था ही, बलवान था, सुपूजित था, सम्मान्य था, और उसने 32 साल की आयु तक आधी दुनिया को विजय कर लिया। कब्र तक से एक एक पैसा बाहर निकलवा लिया। दुनिया भर का धन धान्य इकट्ठा करने के बाद उसने ये समझा शायद मैं इसी से सुखी होऊंगा। जब शरीर छूटने लगा, ऐसा बीमार हो गया कि उसका हकीम लुकमान भी कहने लगा कि अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता बादशाह, अब तैयारी करो। लुकमान ने भी जवाब दे दिया। धन दौलत भी चुपचाप पड़ा रहा, बड़े बड़े सिपह सालार भी काम नहीं आए, और रानी महारानियां भी टसरे बहाती रही, आंसू बहाती रही, कोई मदद करने को नहीं आया। तो उसने कहा, अच्छा एक काम करो, लोगों को बता दो मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल कर कि मैं यहां से कुछ लेकर नहीं जा रहा हूं।
यही सब कुछ रह जाता है। और इस आदमी को समझाया कि सावधान, इस शरीर को देख, ये शरीर क्या है कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमान भी यह कह गया, यह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। कह दो तबीबों से यूं बोल कर, कह दो उन हकीमों से यूं बोल कर, जो कि दावा करते थे किताबें खोल कर, यह दवा हरगिज न खाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। क्यों बनाया है यहाँ पर आशियां, जब मिला तुझको किराए का मकान, कोठरी खाली करा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। हो रही बुलबुल गुलों पर क्यों सयाद, पीछे है सयाद खड़ा होशियार, मार कर गोली गिरा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब वहां पर लोक में होगा हिसाब, कैसे मुकरोगे वहां पर तुम जनाब, जब वही पहली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। लेकिन जिसने कुछ किया है और जिसने इसका सदुपयोग कर लिया है, जिसने अपनी यात्रा पूरी कर ली है, वो इससे घबराता नहीं है और सीधी बात कहता है कि जब मेरी डोली निकाली जाएगी, जब मेरी डोली निकाली जाएगी, मेरा क्या बिगड़ेगा खाली जाएगी। मैंने तो पहले ही मन हटा लिया इसमें से। अरे जिसकी डोली निकलती फिरे मैंने इस्तीफा दे दिया है इससे। इसको अपना समझता ही नहीं हूं तो मेरी क्या डोली निकलेगी। जब मेरी डोली निकाली जाएगी, मेरा क्या बिगड़ेगा खाली जाएगी। वेदांत रूपी औषधालय है यहाँ, आध्यात्मिकता का औषधालय है यहाँ, पी के अमरता की बूटी जहाँ, मौत भी तेरी बना ली जाएगी, मेरा क्या बिगड़ेगा खाली जाएगी। क्यों बनाता मैं यहाँ पर आशियां, जब मिला मुझको किराए का मकान, कोठरी नूतन चिना ली जाएगी, मेरा क्या बिगड़ेगा खाली जाएगी। जब मेरी डोली निकाली जाएगी,
मेरा क्या बिगड़ेगा, खाली जाएगी। इतनी हिम्मत होनी चाहिए। ये नहीं कि मौत का नाम सुनते ही पहले से पहले मर जाए आदमी। अरे मौत जिसकी होगी होगी, मुझ आत्मा की मौत नहीं है। मौत का काम है पूरे करकट को उठाना। मौत का काम ही गलियों की सफाई करना। मुझ आत्मा को मौत अगर आए तो मौत की मौत आ जाए। मेरे आत्मा के सामने मौत आ सकती है? करोड़ों बार मौत का भोग लगा गया हूं मैं। करोड़ों बार मौत मेरे सामने जन्मी और मर गई, लेकिन मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मौत का तमाशा देखने वाला। ये नाम रूपात्मक सारा प्रपंच चावल है और मौत दाल सब्जी है। मैं इस नाम रूपात्मक चावल के ऊपर मौत की दाल सब्जी डालकर कई बार भोग लगा गया हूं। मेरा अब तक कुछ नहीं बिगड़ा, अब क्या बिगड़ेगा? वामदेव ने कहा था कि बात मुझे गर्भ में भी मालूम हो गई। सारे संसार का अधिष्ठान मैं हूं। सूरज मुझसे ही रोशन होता है, चंद्रमा मेरी रोशनी से चमकता है, सितारे मेरे प्रकाश में दीप्यमान होते हैं, बिजली और अग्नि में मेरी चमक है, चराचर जगत मुझसे जीवन पाता है। मैं शरीर के साथ जन्मता नहीं हूं, शरीर के साथ मरता नहीं हूं। ये शरीर क्या है ये भी अच्छी तरह से समझ लो। जमीन में खेती होती है और साल में 2-2, 3-3 बार खेती होती है और कट जाती है, पर जमीन ज्यों की त्यों रहती है। वैसे ही मुझ में नाम रूप की खेती होती है और कई बार होकर निबट जाती है, पर मैं जमीन की तरह से ज्यों का त्यों रहता हूं। जैसे एक तालाब होता है, तालाब में कमल पैदा होते हैं और हर साल कमल पैदा होकर मुरझा जाते हैं, निबट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर नए पैदा होते हैं। कितनी बार कमलों की खेती तालाब में हुई। तालाब में कमल आए और चली गए, लेकिन तालाब ज्यों का त्यों, मैं तालाब की तरह से हूं। मुझ में संसार के कमल खिलते ही और कई बार उन कमलों के ऊपर ब्रह्मा विराजमान होकर संसार की रचना करता है और कई बार करोड़ों अरबों खरबों ब्रह्मा इस संसार को बना बनाकर इस संसार के साथ बिगड़ते रहते हैं, लेकिन मैं ज्यों का त्यों एक रस रहता हूं। पेड़ों के ऊपर कितनी बार पत्ते आते हैं, हर साल पतझड़ में झड़ जाते हैं और फिर नए आ जाते हैं, परंतु पेड़ों का कुछ नहीं बिगड़ता। वैसे ही नाम रूपात्मक प्रपंच के शरीर इत्यादिकों के पत्ते मुझ पर कई बार आते हैं, कई बार झड़ जाते हैं, लेकिन मुझ आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। इस रहस्य को जिसने अनुभव किया है उसके अंदर दीनता और दरिद्रता का भाव आ ही नहीं सकता। अपने आप को जो केवल मात्र शरीर की दृष्टि से मापते हैं वो इस रहस्य को नहीं समझ सकते कि इसमें कौन बोल रहा है, कौन है इसकी वास्तविकता। जैसे पानी की टोंटी होती है, देखने में छोटी होती है, पर उसे कितनी बाल्टियां भर जाती हैं पानी की, उसका संबंध उसे एक सरोवर से होता है। वैसे ही देखने में शरीर एक छोटी सी टोंटी मालूम होता है, लेकिन इसमें से जो महिमा निकल रही है वो त्रिलोकीनाथ की महिमा है। सब शरीरों में से यही त्रिलोकीनाथ प्रकट होकर के अपनी महिमा को जाहिर कर रहा है। जैसे छोटी मोटी सभी लकड़ियों में ईंधन में अग्नि जलता हुआ अपनी महिमा को प्रकट करता है, वैसे ही चराचर जगत में ये विराजमान हुआ, इनको दैदीप्यमान करता हुआ, इनको निपटाता हुआ अपनी महिमा को जाहिर करता है। तो ये आपकी महिमा कभी अपने आप में इस नाम रूप से उठकर इस शरीर के गड्ढे से ऊपर उठकर जरा देखा करो तो पता चले कि तुम कितने महान हो। लेकिन एक आदत ऐसी पड़ गई है कि शरीर से जरा सा ऊपर उठ के नहीं देखते हो। जो कुछ सोचते हो इस शरीर की सीमा में सोचते हो। कल्याण भी सोचते हो तो 3.5 हाथ शरीर वाले का कल्याण सोचते हो। जो कल्याण स्वरूप है उसका अनुभव नहीं करते हो।
अरे इस अमंगल शरीर को जो मंगल प्रदान करता है, जो इस 10 ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के रथ 10 रथ में लीला कर रहा है, उस राम को तो देखते ही नहीं हो। राम सबको देखता है, जो राम को देखता है वो राम हो जाता है, पर राम को कोई देख ही नहीं रहा है। सबके हृदय में बैठा हुआ राम सबको बुला रहा है, आओ मेरे सीने से मिलो और दुख से पार हो जाओ। लेकिन किसको फुर्सत है हृदय में आने की? किसको फुर्सत है अंतर्मुख होकर अपने हृदय में विराजमान अपने ही प्रियतम राम से मिलने की? सब तो संसार के चक्र में ये सोच रहे अभी फुर्सत नहीं है। करेंगे भगवान का भजन, थोड़े दिन ठहर जाओ। आएंगे भगवान जी तुम्हारे पास, थोड़े दिन ठहर जाओ। लेंगे तुम्हारा नाम भगवान जी, थोड़े दिन ठहर जाओ। अभी ये काम बाकी है, ये काम और हो जाए, वो काम और हो जाए, वो काम और हो जाए। और इस तरह से सारी जिंदगी इस संसार की जड़ता में ही निवृत्त हो जाती है और राम पुकारते रह जाते हैं। ये संतों के रूप में राम बुला बुला कर थक जाते हैं कि आओ, भगवान के नाम पर भी इतना इनाम मिलेगा। भगवान के नाम लेने से, भगवान का नाम लिखने से इतना इनाम मिलेगा, तो लिखते ही कापी पर नाम भगवान का, भगवान का नाम कापी पे लिखते ही कि इतना इनाम, इतने पैसे मिलेंगे, भगवान के नाम के बदले में पैसे मिलेंगे। अरे समझदारो, जब भगवान ही मिल जाएगा बाकी दुनिया कहां रहेगी? एक बहुत बढ़िया बगीचा है, बहुत सुंदर बगीचा, एक ही दरवाजा है उस बगीचे का, चारों ओर चार दीवारी है, तार लगे हुए हैं, पहरेदार पहरे लगा रहे हैं। बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फल हैं। आप उस बगीचे के फल खाना चाहते हैं तो उसके 2 तरीके हैं। या तो दीवार का उल्लंघन करके, कष्ट उठाकर, झाड़ और कांटों में से कपड़े और शरीर फटवाकर अंदर घुसड़िए, बगीचे में घुस जाइए और वहां पर जो रखवाले हैं अगर उनकी पकड़ में आ गए तो मार खाइए, जेल में जाइए, और अगर उनकी नजर से बच भी गए तो जल्दी जल्दी में कच्चे पक्के फल अंधेरे में क्या पता लगेंगे। कुछ खाइए, कुछ फेंकिए और जल्दी जल्दी किसी तरह से बाहर निकल आइए। एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका यह है कि बाग के मालिक से मिलिए, उसके साथ दरवाजे से अंदर जाइए और वो जो रखवाले हैं वही लाएंगे, आपको पेश करेंगे फल, आदर पूर्वक पक्के पक्के फल खाइए। कौन सा तरीका बढ़िया है? दरवाजे से जाना मालिक से मिलकर। लेकिन कौन मालिक से मिलकर दरवाजे में जाता है? सब तो दीवार कूद कूद कर भगवान का नाम नहीं लेंगे, संसार को कहेंगे संसार हमारा हो जाए, संसार के सुख हमारे हो जाएंगे, संसार का सारा माल हमें मिल जाए। लेकिन अरे मालिक से तो मिल लेते पहले, आदर पूर्वक, कम से कम संसार का सुख लेना भी था तो आदर पूर्वक तो लेते। और इस तरह से मार खाकर, शरीर और कपड़े फटवाकर, जेल खाने भुगत कर ये कच्चे पक्के फल खाए भी तो इन फलों का क्या मजा है। अगर मालिक से मिलकर मेन गेट से जाकर और वहां आदर पूर्वक फल खाए जाते तो उनकी कीमत है। इसलिए ना समझ लो यों ही हाथ मारते फिरते हैं अंधेरे में, कुछ पल्ले उनके पड़ता नहीं है और सारी जिंदगी यूं ही बर्बाद कर देते। परंतु समझदार लोग जानते हैं कि भाई किसी भी तरह से हो, पहले परमात्मा जी से मिल लो, पहले दुनिया के मालिक से मिल लो, पहले असलियत को देख लो, फिर संसार में रहने का मजा आएगा। लेकिन लोग यूं कहते इतनी फुर्सत कहां, इतनी तो सारी जवानी निकल जाएगी, संसार का सुख भोगने का टाइम ही नहीं रहेगा। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि साहब बस संसार को भोग लेंगे तो फिर देखेंगे राम जी को।
फिर क्या देखोगे? फिर तो कुछ रहेगा ही नहीं देखने के लिए। न आंख रहेंगी, न शरीर रहेगा, न मन रहेगा। अरे जिस मन ने संसार का चिंतन करके अपने को खराब कर लिया, वो मन भगवान का भजन करेगा? जिस मन में मोह ने डेरा डाल लिया, उस मन से भजन होगा? जिस मन के अंदर संसार की वासना की दुर्गंध भर गई, उससे भजन होगा? इसलिए कम से कम जो कुछ बीत गई है सो बीत गई है, जो रही है उसका तो उपयोग करो। और इस रही हुई का अगर तुम सदुपयोग करो ना, तो जिंदगी का मजा आ जाए। एक किसान अपने खेत की रखवाली किया करता था। उन दिनों में मक्की थी उसके खेत में। पक्षी उड़ाने के लिए गोले बना के रखता था मिट्टी के, और एक यंत्र गोफन यंत्र होता है, उसमें रख के घुमा के फेंकता था, और इस तरह से वो पक्षी उड़ जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ, पास में एक नदी थी खेत के, वहां शौच होने चला गया। शौच होते होते जमीन खोदने लगा, और वहां एक बर्तन तांबे का निकल आया। उसमें चमकीले गोल मटोल बहुत अच्छे अच्छे भरे पड़े थे रंगीन पत्थर। कहने को मजे आ गए। अब वो गोले नहीं बनानी पड़ेंगी, इन्हीं को रख के यूं घुमाऊंगा और फेंक दूंगा, पक्षी उड़ जाएंगे। हांडी भरे हुए ले आया पत्थरों को, और अपनी मंचान से बैठकर उनको रख के गोफन में फेंकने लगा। सब नदी की धार में गिरने लगी। एक ही रह गया था कि इतनी में उसकी घरवाली खाना लेके पहुंच गई। बच्चे ने खेलते खेलते, उसकी गोद में बच्चा था, उस पत्थर को उठा लिया। बच्चा घर ले आया। घर में थोड़ी गरीबी थी, सोचा आज नमक लाना है, पैसे तो है नहीं, क्या करूं, अनाज भी नहीं है, फसल आने वाली है, चलो इस आज पत्थर को ही देख लेती हूं। उस पत्थर को ले जाके नमक वाले के पास गई। या कहने लगी, भाई तुम्हारे काम आ जाएगा, ये बात बटखरा कुछ बना लेना, इसके बदले में हमें थोड़ा सा नमक दे दो। तो वहां जौहरी बैठा हुआ था। उसने जो देखा, अरे ये बहन जी तुमको कहां से मिला? ये तो 9 करोड़ का है, एक लाल 9 करोड़ का। मैंने तो जिंदगी में देखा ही आज पहले है। तुम ऐसा करो, मैं इसको जमा कर लेता हूं और इसका हिसाब धीरे धीरे होता रहेगा। तुम्हारे पास फिलहाल 1 लाख रुपए भेज देता हूं। 1 लाख रुपए तो उसकी मुंह दिखाई भेज दिए घर, और फिर हिसाब किताब तय हो गया कि अब जिंदगी भर हिसाब होता रहेगा। उसने भी बड़ी चतुराई की, घर पतिदेव को बताया नहीं, और मकान सब बनू के ठाट बाट से जब फसल पक के आई और मकान देखा, कहने लगे कमाल हो गया, ये सब कैसे हो गया? कहने लगे वो जो पत्थर था नहीं, उससे ये बच्चा ले आया था, और मैं नमक लेने गई थी, उसके बदले में वहां एक जौहरी बैठा था, उसने 9 करोड़ का बताया, वो 1 लाख रुपया उसने ये मुंह दिखाई दिया है, उसका बाकी जमा है उसके यहाँ हमारा पैसा। ये सुनते हो तो बेहोश हो गया। उसने सोचा इसे प्रसन्न होना चाहिए था, इतना माल मिल गया है, बेहोश हो गया, पानी छिड़का। पतिदेव बेहोश क्यों हो गए? कि ऐसे ऐसे हांडी भरे हुए मैंने ये पत्थर, ये लाल नदी की धार में बहा दी। कहने लगे जो चले गए वो तो चली गई, जो अब है उसका फायदा तो उठाओ, जान क्यों देते हो? वैसे ही इस हृदय की हांडी में जो श्वासों के लाल भरे हुए हैं, ये 9 करोड़ में भी वापस नहीं आते भाई। जब जाने लगते हैं किसी के पास अरबों रुपए हो तो कहते हैं 1 अरब रुपया ले लो, कुछ दिन का जीवन और मुझे वापस कर दो। लेकिन उन श्वासों को हमने किस तरह से काल की धार में बहा दिया, केवल विषय भोग की चिड़िया उड़ाने के लिए।
सांसारिक सुख प्राप्त करने की इच्छा ने उनको सबको फेंक दिया। अरे ये थोड़ा सा रह गया है माल, इसका तुम अच्छी तरह से सदुपयोग करके देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि सारे दुखों को दूर करने की दवा इनसे खरीदी जा सकती है, इन श्वासों से, इन श्वासों के बदले में। कहीं पूछो जाकर, पुरुषार्थ करो। सारी जिंदगी अंधेरे में भटकते रहे हो, कहीं से उजाले की किरण तलाश करो। इसी तरह से जिंदगी मत बिता दो। तो ये जो अज्ञान है, यही है बीज जो नीचे बैठा हुआ है, जन्म मरण का बीज। और इसी से सबसे पहले देहात्म बुद्धि रूपी अंकुर निकलता है, और फिर इसी में देहात्म बुद्धि रूपी अंकुर में आगे चल के राग के पत्ते निकलते, और राग के पत्ते निकल के आगे इसके अंदर कर्म का पानी लगता जाता है, तो ये शरीर बढ़ता जाता है और इसमें प्राणों के स्कंद और शाखाएं निकलती हैं, ज्ञानेंद्रियां आगे की डालियां होती हैं, और विषय इसके ऊपर फूल होते हैं और फल होते हैं जो आगे दुख रूपी फल प्रदान करते हैं। ये तरह तरह के कर्मों से पैदा हुआ बहुत तरह का जो पेड़ है, जीव रूपी पक्षी इस पर बैठा हुआ है जो इन दुख के फलों को खा रहा है। थोड़ा सावधानी से यदि समझा जाए और अज्ञान इसकी जड़ है, इसको निवृत्त कर दिया जाए अनात्म बंधन को, और अपनी अनादिता और अनंतता को समझ के इसका अंत कर दिया जाए, तो यही इसी शरीर में कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। ये मैं शाम को बताऊंगा। आइए अब एक भजन सुनाता हूं, और उसके बाद शाम को आपसे जयराम जी की करेंगे, और इसके बाद कौन जाने कब मिलन होगा। ये तो संसार का खेल ऐसा ही है, ये चलते चलते लहरें मिल जाती हैं और फिर अलग होती हैं, तो फिर बाई चांस ही मिलती है। चलो कोई बात नहीं, जितने दिन मिले सो आराम से। संकल्प क्या करें, कुछ नहीं करते, हुए से वही जो राम रच राखा। कौन जगाए सोने वाली जब तक स्वयं न जागे, कौन जगाए सोने वाले जब तक स्वयं न जागे। अरे कौन जगाए सोने वाले जब तक स्वयं न जागे, कौन जगाए सोने वाले जब तक प्रेम विषयों में लगा बैठा दुखी होता है, मरण और जन्म के जगत में खाता गोता है, बीज हाथों से अपने दुख के ही बोता है, जग गए साथ वाले पर पड़ा तो सोता है, कौन भगाए तेरे दुख को जब तो दुख संग लागे, कौन भगाए तेरे दुख को जब तो दुख संग लागे, कौन जगाए सोने वाले जब तक स्वयं न जागे, कौन जगाए सोने वाले जब तक स्वयं न जागे। सगे संबंधी सब मतलब के जग में साथी हैं, काम जब तक करे तब तक तेरे हिमाती हैं, हितैषी तू बने जिनका नबे हितैषी है, फसाए जग में जो मन को नबे शुभैषी है, चादर मुख पर ढक कर सोता नींद मोह अनुरागे, चादर मुख पर ढक कर सोता नींद मोह अनुरागे, कौन जगाए सोने वाले जब तक स्वयं न जागे, कौन जगाए सोने वाले जब तक स्वयं।
आज है जिसको तू ठंडा समझता नीर प्यारे, फूल जिसको समझता वो ही तीखा तीर प्यारे। लुट गए यहाँ पे गफलत में आलमगीर प्यारे, पार होने की सोचो अब तो कोई तदबीर प्यारे। वही वीर है इस ममता से पल्ला छुड़ा के भागे, वही वीर है इस ममता से पल्ला छुड़ा के भागे। कौन जगाए सोने वाले जब तक स्वयं न जागे, कौन जगाए सोने वाले जब तक। दिवस थोड़ा रहा है सांझ होने वाली है, बज रही रात दिन काली की महाकाली है। बड़े जो 30 मार खा बुझी दिवाली है, भर ले अभी तक तो झोली तेरी खाली है। यहाँ बट रहा निज अमृत है कोई अभागा त्यागे, यहाँ बट रहा निज अमृत है कोई अभागा त्यागे। कौन जगाए सोने वाले जब तक स्वयं न जागे, कौन जगाए सोने वाले जब तक स्वयं न। और आनंद बता इससे कोई अच्छा है, मुफ्त मिलता नहीं लेता कल का कच्चा है। प्यार प्रियतम से लगाता वह ही सच्चा है, माने न माने इसमें अपनी तेरी इच्छा है। अजर अमर अविनाशी होकर मुक्ति किससे मांगे, अजर अमर अविनाशी होकर मुक्ति किससे मांगे। कौन जगाए सोने वाले जब तक स्वयं न जागे, कौन जगाए सोने वाले जब तक स्वयं न जागे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।